अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि शीरी मज़ारी को जो है वो कल एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और शीरी मज़ारी जो है उनके साथ काफ़ी खींचातानी भी की गई, जिस पर उनकी फैमिली, स्पेशली उनकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा बरहम है, नाराज़ है। उनका कहना है कि वो इन लोगों को नहीं छोड़ेगी जिन लोगों ने उनकी माँ के ऊपर तशद्दुद भी किया। तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ और सबसे बड़ी बात कि उनका फ़ोन जो है वो ले लिया गया। फ़ोन जो है बड़ी हसास चीज़ होती है, बड़ी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है और फ़ोन किसी का इस तरह से ले लेना जो है वो बड़ा गलत है। बहरहाल उनका फ़ोन जो है वो उनसे ले लिया गया है। शीरी मज़ारी का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी अहम तरीन जो है वो वफाकी वज़ीर हैं, बलोच हैं और बड़ी दबंग बात करती हैं, बड़ा बोल्ड, बड़ी खुली डुली सी, अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस तरह से बात करती हैं। और आए दिन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट यानी अफवाज पाकिस्तान पर भी बात करती रहती हैं, उन पर जो है वो क्रिटिसाइज करती रहती हैं और जोड़ा जा रहा है कि ये मामला जो है वो हो सकता है कि इसकी एक कड़ी हो। तो नाज़रीन, बात ये है कि ये जो जिस वजह से इनको कहा जा रहा है कि पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, ये मामला एक ज़मीन का है और ये इतना पुराना मामला है कि ये 70 की दहाई का मामला है, जब इनकी उम्र जो है वो तकरीबन 6 साल की थी और एक ज़मीन का मामला अभी तक चलता आ रहा था और एकदम से इसकी पकड़ दकड़ जो है वो शुरू हो गई है इन दिनों में। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये हम चूंकि इंफॉर्मेशन सारी ले रहे होते हैं तो हर तरफ यही बात की जा रही है कि ये मामला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इस तरह से इनको गिरफ्तार इनको किया जाता और इस तरह से इनको खींचा जाता और गाड़ी के बाहर निकाल के ले जाया जाता और इस तरह से इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता। अगर मैं बात करूं कि मौजूदा हुकूमत के बहुत से वजीर ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज के ऊपर इस तरह के केसेस चल रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी को इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया गया जिस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया है। अब बहुत से सहाफ़ी, बहुत से एंकर्स जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि शीरी मज़ारी जो है वो अक्सर जो है वो फ़ौज के ऊपर तनकीद करती हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है कि अहमद कुरैशी जो है, जो पीटीवी के सहाफ़ी हैं, वो गए हैं इसराइल के दौरे पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की वजह से, अमेरिका के कहने पर इम्पोर्टेड हुकूमत की मौजूदगी में जो है वो अपने ताल्लुकात जो है बढ़ा रहा है इसराइल की तरफ, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि थोड़ी सी दिल में जगह बनाई जाए इसराइल के लिए। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है नाज़रीन और कहा जा रहा है कि इसको जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट, इस पर बहुत से सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं। जैसे हामिद मीर की अगर मैं बात करूं, उनका मैंने एक ट्वीट पढ़ा तो वो कह रहे थे कि इस मुकदमे के अंदर इतनी जान नहीं है कि इस तरह से इनको पकड़ा जाता। इसका ताल्लुक जो है वो बड़े ताकतवर हलकों से है, ताकतवर इदारे जो हैं वो उनसे है। अब वो इशारतन दबे लफ्ज़ों में तो बात कर रहे हैं नाज़रीन, लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं और किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये तो आप बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बड़ा घर कौन सा है और बड़े हलके कौन से हैं, ताकतवर हलके कौन से हैं, ताकतवर इदारे जो है वो कौन है। अब इस पर डीजीआई, एसपीआर क्या रद्द अमल देंगे, किस तरह से उनका स्टेटमेंट आएगा, ये तमाम एलिगेशन को वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह से एड्रेस करेंगे, वो उनके रिस्पॉन्ड करने के बाद ही हम बात कर पाएंगे कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई दखल है या नहीं है। देखिए नाज़रीन, इस पर मौजूदा हुकूमत जो है वो उन्होंने भी कह दिया कि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब अंदाजा करें कि इज इट पॉसिबल कि इतनी अहम शख्सियत को जो है वो गिरफ्तार किया जाए और मुल्क के वजीर आजम को भी नहीं पता, मुल्क के वजीर आला को भी नहीं पता, ये कैसे पॉसिबल है। अब मसला ये है कि अगर इनको नहीं पता तो फिर इनसे ताकतवर लोग कौन है जो इनको गिरफ्तार करवा सकते हैं, ये भी एक सवाल है। और दूसरी जानब नाज़रीन, पंजाब पुलिस जो है वो बड़ी बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है, बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पंजाब के अंदर लीगल स्टेटस क्या है। क्या हमजा शरीफ जो है उनकी ये हुकूमत जो है वो कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, उनको किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन जो है वो इस वक्त पुलिस के लिए भी क्रिएट हो चुकी है।
और नाज़रीन, अब डीजीआई एसपीआर जब बात करेंगे तो तभी इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि असल मामला जो है वो क्या है। और इसके अलावा जब अहमद कुरैशी वापस आएंगे तो फिर वो बताएंगे कि आखिर वो इस दौरे पर क्यों गए और इसकी कड़ी जो है वो कहाँ जाके मिलती है। आप ये देखिए नाज़रीन, अपोजिशन जो है वो कर क्या रही है। हर कोई अपने अपनी बातों में अपने अपने मफाद, अपनी अपनी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है और मुल्क की किसको फिक्र ही नहीं है। मुल्क की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, अवाम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और फिर ये लोग रोते थे, आवाज़ें कसते थे कि हम अवाम के लिए आ रहे हैं, अवाम के लिए आ रहे हैं। कहाँ अवाम है, कहाँ इनके किसी स्टेटमेंट में अवाम की बात भी होती है। हर जगह पुरानी हुकूमत को कोसते हैं और वो हुकूमत जो है वो इस हुकूमत को जो है वो इस पर ताने बरसाती रहती है। ये इस वक्त हो रहा है। खैर, अब मामला ये है कि पकड़ दकड़ का मामला जो है, गिरफ्तारियों का मामला नाज़रीन शुरू हो चुका है। हमारी इत्तला के मुताबिक बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत सी गिरफ्तारियों की लिस्ट जो है वो मुरतब कर दी गई है। गिरफ्तारियां होंगी, गिरफ्तार किया जाएगा। हम पहले भी प्रोग्राम में आपसे यही बात कर रहे थे कि इन लोगों ने कहा है कि अभी आप कॉल ना दें, 1-2 दिन इमरान खान से मांगें। और ये 1-2 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम हो सकते हैं। खदशा था हमें इस चीज़ का और अब यकीन होता जा रहा है कि जाहिर है इमरान खान जब बाहर निकलेगा तो पूरा मुल्क जो है वो तो जैम हो गई। तो या तो इसमें असम्बलियाँ तहलील होंगी, या इसमें इलेक्शंस की डेट दी जाएगी, या फिर ये पकड़ दकड़ का मामला करके लॉन्ग मार्च को जो है नाकाम किया जाने की कोशिश की जाएगी, जो कि होना शुरू हो गई है। और दूसरी जानब जो है वो दबे लफ्जों में धमकियां भी हुकूमत की तरफ से, मौजूदा हुकूमत की तरफ से आना शुरू हो गई हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी कि अगर हमें काम ना करने दिया गया तो आप भुगतें, फिर आप ये सारा कुछ आप भी भुगतेंगे। तो अब ये किसको कह रहे हैं? और इमरान खान को तो वो ऐसे बुलाते हैं जैसे छोटे से बच्चे को बुलाते हैं। तो फिर हर बंदे का तो ये नाम ले रहे होते हैं। इतनी इज्जत से और दबे लफ्जों में नाम लेने की जरूरत क्यों पेश आई, किसका नाम लिया जा रहा था, ये भी आप बेहतर तौर पर आप भी जानते हैं, हम तो जानते ही हैं नाजरीन। अच्छा जी, अब ये लॉन्ग मार्च 2 दिन जो है वो बड़े अहम हैं। इन 2 दिनों में क्या होगा? क्या लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा? क्या लोग सड़कों पर आएंगे? क्या इससे पहले असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी? क्या इलेक्शंस की डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी? अब देखते हैं क्या होता है। ये नाज़रीन, आपको प्रोग्राम कैसा लगा, आपकी क्या राय है, आप भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सकूं। टेक केयर ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।